लल्ली रोज की तरह छत पर सोई थी। गांव में बिजली नहीं आती, इसलिए सोने का यही सबसे अच्छा तरीका था। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर में चूहा दौड़ा दिया हो। वो उठकर बैठ गई और चारों तरफ देखा। चांदनी रात थी, लेकिन उसके बरामदे के सामने वाली सीढ़ियां बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। उसे वहां एक हलचल महसूस हुई। कौन? उसने डरते डरते आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी और फिर से लेट गई। लेकिन इस बार उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने करवट बदली और देखा कि बरामदे के उस पार सीढ़ियों के पास एक सफेद परछाई खड़ी है। वह सहम गई। आवाज निकालना चाहती थी, लेकिन गला सूख गया था। परछाई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। लल्ली ने अपनी मां को पुकारना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाई अब बरामदे पर आ चुकी थी। चांद की रोशनी उस पर पड़ी। लल्ली ने देखा, वह उसकी अपनी दादी थीं, जो 3 साल पहले मर चुकी थीं। उनके मुंह से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकल रही थी और वे सीधे लल्ली की चारपाई की तरफ बढ़ रही थीं। लल्ली ने आंखें बंद कर ली और जोर से राम राम का जाप करने लगी। अचानक उसे लगा जैसे उसके ऊपर से कोई साया गुजरा हो। एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब उसकी मां ने उसे उठाया तो लल्ली बुखार में तप रही थी। उसने सारी बात बताई। मां ने उसे चुप कराया और कहा कि सपना था। लेकिन जब लल्ली बरामदे में गई तो सीढ़ियों के पास गीली मिट्टी पर उसे साफ नजर आया एक बूढ़े औरत के पैरों के निशान, जो सीढ़ियां चढ़कर बरामदे तक आए थे और फिर वहीं खत्म हो गए थे।